सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 11:30 और हम दोनों की हो रही है फिर से आज कहीं जाने की तैयारी। और हम हो गए हैं तैयार, थोड़ी देर में निकलते हैं। पानी वानी मैंने ले लिया। और आज हम जा रहे हैं अपने एक और नोन जगह जहाँ हम पहले घर बनाने वाले थे। अगर शायद हम आज यहाँ नहीं होते तो आज हम वहाँ होते, बट हमें फिर यहाँ प्लॉट मिला और हमने यहाँ ज़मीन बनाई। तो जिन लोगों को नहीं पता, जिन ऑडियंस को, तो उनको हम बता देते हैं कि हमारा फतेहपुर में भी एक जगह है, वो मुझे दिखाने ले जा रही है। आज मैं देखूंगी अपना प्लॉट। चलते हैं, आपको मिलाते हैं सासू माँ से। क्या बोलना चाहोगे? जाओ जाओ देख के आओ। धूप लगी है आज। हमने यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। धूप भी लगी है बाहर। आज सासू माँ ने गेहूँ डाले हैं। सूखी नहीं रहे हैं, आजकल बादल लग रहा है ना, धूप नहीं आई है। अब किसके बाद? श्राद्ध के बाद हो जाएगा ना। नवरात्रि में धूप। नवरात्रि में तो हम कभी भी मार्केट से आटा नहीं खरीदते हैं, घर पे ही गेहूँ खरीदते हैं, उसको धो के फिर आटा पिसाते हैं। चले। तो आज हमें किसी को गेहूं पिसाने वाले गेहूं मैम ये है। तो आज हमें किसी को प्लॉट दिखाना है। तो हम अपना भी प्लॉट देख के आएंगे जो हमारे फतेहपुर में है। और गेहूं भी पिसाने हैं। चल ये वो तो हम निकल चुके हैं घर से और कटकरिया चौराहे से बस 5 किलोमीटर आगे है शायद। ज़्यादा है कितना? कटकरिया चौराहे से बस 7-8 किलोमीटर आगे है। थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम। और ये काला डूंगी वाली रोड पे। तो गाइस हम पहुंच तो गए हैं जहाँ हमारा प्लॉट है, पर हमको ध्यान नहीं आ रहा कौन सी गली में घुसे अंदर, क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं ना यहाँ। इतना तो मुझे ध्यान है, 4 धाम मंदिर है इसके आसपास का, इसको भी ध्यान नहीं आ रहा। काफी देर से ढूंढ रहे हैं हम कौन सी गली होगी, पर पता ही नहीं चल रहा। फाइनली बहुत मशक्कत के बाद मिल गया है हमको। अभी भी श्योर नहीं है लड़की। इसी के आसपास तक नहीं शायद। फाइनली मिल गया, बड़ी मशक्कत के बाद। उतरूं? तो अभी हम जा रहे हैं घर को सीधा। आपको घर जाके अपडेट देते हैं क्या हुआ हमारे साथ। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो रही है कितने बजे से? 9 बजे से। और भाभी ने नहा लिया है। इनको देख के लग नहीं रहा इन्होंने नहाया है। बाल नहीं धोए मैंने। इनको देख के लगता ही नहीं है कभी नहाया इन्होंने। इनसे मैं बोलती अरे नहा लो, फिर ये बोलती नहा तो गई। आपने देखा होगा कल भी इन्होंने यही पहना था। क्यों आप रोज एक ही कपड़े की पहनते हो? जिस दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ उस दिन में ऐसा लगता है मैंने वही कपड़े रिपीट कर लिए जिस दिन व्लॉग बनता है। बच रही है गाइस ये अब। मैं कोई बच नहीं रही। बिंदी का है, नहाने में जड़ गए। श्रृंगार कौन करेगा? कब? क्यों अभी क्यों नहीं? पहले नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बना दिए है? मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ। किसके लिए? मैं तो अपनी मम्मी के बने वो खाऊंगी, सब्जी और रोटी। अपने लिए बनाऊंगी। बाप रे, पनीर कहाँ डालना? वो पनीर गंदा हो जाएगा। आपने बाहर क्यों निकाला? फ्रिज में रखो ना उसे। अभी मैं कर रही हूँ ना उसके इलाज। अच्छा, और बताओ आज का क्या प्लान है? कल तो तू प्लॉट दिखाने ले गई, वो तू दिखा नहीं पाई।
तो गाइज हम कल गए थे प्लॉट देखने के लिए, तो वो व्लॉग हम इसमें। कैसी लड़की है ये, इसको 15 साल हो गए वो प्लॉट लिए ओ भाई 15 साल में हल्द्वानी आए हुए नहीं हुए हैं। कल हम गए थे, मैं गई थी कॉलेज, मतलब अपने कॉलेज नहीं पर किसी काम से दूसरे कॉलेज। अभी आपको आने वाले व्लॉग में धीरे धीरे आपको हम पूरा बताएंगे कि क्या चल रहा है। थोड़ी सी अभी ऐसी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है मेरे। सो घूमते घूमते नहीं, हमारा प्लान था ही कि वहीं से साइड था कॉलेज रूट। था हाँ तो उस साइड कॉलेज था, तो हम सोचा कि क्यों ना प्लॉट भी देख के प्लॉट भी देख के आते हैं। तो बट भाई मैं कम से कम मुझे 5-6 साल हो गए मैं उस प्लॉट में गई नहीं हूँ देखने के लिए। तो मैं इतना मैं पता है मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कौन सा है। फिर मम्मी ने बताया फार्म ग्रिल के अंदर। तो हल्द्वानी के ऑडियंस को पता होगा फार्म ग्रिल का है, तो फार्म ग्रिल के अंदर ही है हमारा वो दूसरा वाला प्लॉट। बट एग्जैक्ट मुझे याद ही नहीं आ रहा था कौन सा है कौन सा है। फिर मम्मी ने घर आके बताया कि उस नंबर का प्लॉट है, मतलब जो भी नंबर है हमारे प्लॉट का। फिर बाद में बताया कि ये है, मुझे याद ही नहीं आया वहाँ पे। भाभी जो मैं कह रही हूँ ये है, भाभी फिर ऐसे वीडियो में बोल रही है। तो फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद हमें मिली। फिर मैं कह रही हूँ अरे नहीं ये नहीं है। फिर दोबारा कह रही है इतनी मशक्क़त के बाद हमें मिल गया प्लॉट। मुझे लग रहा था ये है बट हमारे एक तो वहाँ प्लॉट में वहाँ पे 2-3 प्लॉट खाली हैं, उसमें सब में झाड़ हो रखा, पता ही नहीं चल रहा, एक जैसे लग रहे थे सब। तो फिलहाल अब करते हैं हम नाश्ता। आज बनी है हरी सब्जी। रुको अभी मुझे आरती करनी है। क्या बोलते हैं उसको, टपकी। आरती नहीं करनी है आपको? तू कर, मैं नाश्ता बनाती हूँ। क्यों आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप करो। ये आ गई सुंदर सी परी। मेरे को अजीब जैसा हो रहा है, पता नहीं हाथ पैरों में। क्या हुआ? या तो बुखार आता है, तो दवाई है गोली बुखार की? पैरासीटामोल। कल नाश्ता करते हैं, इसको टेंशन। तो भाई मम्मी भी मेरी वजह से कई दिनों से टेंशन में थी। हमारे घर में ना बहुत टेंशन चल रही है आजकल। उन सब की जिम्मेदारी मैं हूँ उन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मतलब मेरी टेंशन ना मुझे जितनी नहीं होती उतनी मेरी मम्मी को हो जा रही है। जस्ट बिकॉज मैं घर से, मेरा बस यही दिक्कत हो रही है कि मैं घर से बाहर जॉब करने नहीं जा पा रही हूँ। तो इस चीज़ में मेरी बहुत दिक्कत हो गई है, क्योंकि घर में मैं नहीं छोड़ सकती ना भाभी और मम्मी को, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हमारे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। मतलब हम अभी कुछ नहीं बता सकते बट बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो घर में मम्मी और भाभी मैनेज नहीं कर पाएंगे इतना सब कुछ। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही कि मेरे होने से सब काम हो जाएगा, बट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका। और दादा और पापा का तो पता नहीं कब उन्हें छुट्टी मिलेगी। सॉरी अभी मैंने नहाया नहीं है तो आपको मेरी ऐसी शक्ल देखनी पड़ी। अभी मैं जस्ट जा ही रही थी नहाने के लिए, तो इन्होंने ब्लॉग शुरू करने को बोल दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिक्कत है। कि अभी मेरा जो था, मेरा आपने पहले ब्लॉग में देखा होगा कि वहाँ देहरादून मेरा हो गया था जॉब का। बट पहले मेरा था कि मैं जाऊँगी, बट फिर कुछ हो गया कि जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई अभी तक। फैमिली इशू की वजह से मैं अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ वहाँ पे। और वैसे तो मेरा पर्सनली था पहले कि मैं जाऊँगी, बट फिर फैमिली डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो बहुत सारे दिक्कतें थी इनकी वजह से फिर मेरा कैंसिल तो अभी भी नहीं हुआ है। शायद मैं जा सकती हूँ, बट फिर मैंने जॉब का इधर ही अप्लाई करा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। अभी देखते हैं, क्योंकि अभी फिर देखते हैं, फिर 2-4 दिन बाद आपको बताएंगे आपको सारी चीज़ें। मतलब हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। बहुत दिनों से हम लोग क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि हम कहाँ जा रहे थे। हम व्लॉग भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे, बट अभी तक जो हुआ है वो सब मतलब भगवान की कृपा से अच्छा हुआ है, बेहतर होगा बाकी भी। हाँ। दिक्कत ये थी कि इन दोनों की दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ पे दादा और पापा को छुट्टी नहीं मिल पाती, इतनी नहीं मिल पाती जितनी मतलब जब मतलब ज़रूरत होती है। जैसे शादी के टाइम पे भी आप मानोगे नहीं, मेरे भैया और भाभी की शादी 25 नवंबर को थी, 12 नवंबर को आया था दादा और 16 नवंबर को आए थे पापा। तो आप लगा सकते हो कि कितने नवंबर तक काम चला था घर में। वो तो चलो काम तो छोड़ो, वो बात अलग तो है। ये भी तो है कि जब घर आएंगे तभी तो कुछ काम करना है, तो तब होगा वो ना, उन पे डिपेंड है वो। क्यों? ऐसा नहीं है, काम मैंने बहुत किया था शादी में। वो वाला काम थोड़ी, हाँ ये जो तोड़ फोड़ करी थी। हाँ वो तो है, वो चीज़ तो फिर नहीं हो पाता इतना, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कुछ अपनी कुर्बानी कर ली, कुछ अपने सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करा। हमारी स्वाति ऑलराउंडर है, हमारी छोरों से कम है क्या। तो फिर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ मैंने करा, कहीं घर वालों ने करा। सो सेटल्ड एक जगह पे हुए हैं, सब चीज़ों के बारे में सोचा। एक कहावत है ना, कहते हैं कि कोई सपनों के लिए अपनों से दूर है, कोई अपनों के लिए सपनों से दूर है। तो इस टाइटल के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी।
अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं सपनों की वजह से अपनों से दूर हूँ या अपनों की वजह से सपनों से दूर हूँ। तो कोई बात नहीं, जो भी है अभी अच्छा ही है। तो आगे वाले तेरे आगे सपने भी दूर नहीं होंगे, तेरे अपने भी दूर नहीं होंगे, है नहीं? ये बात बोल, ये बात तो है ना? बट एक बात है कि हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे, अपने फैमिली को सेटिस्फाई कर लेंगे, बट लोगों को ना हम कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते भाई। आप कुछ भी कर लो ना, आप दुनिया के प्रधानमंत्री भी बन जाओ, कुछ लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। उनको अपने अंदर तो सब अच्छा दिखेगा, अपने घर में अच्छा दिखेगा, अपने बच्चे उनके घर में कुछ नहीं कर रहे होंगे ना, सब अच्छा दिखेगा। भाई दूसरों के बच्चों के लिए उन्हें इतना रहता है ना, वो देख नहीं सकते एक दिन खाली बैठा हुआ। तो मम्मी का वो करते हैं, मम्मी को कुछ नर्सिंग केयर देते हैं क्योंकि बुखार आ रहा है बोल रही है। और नहाती हूँ, आती रहती हूँ। भाई पीसीएम तो नहीं है, खाना वाना खाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर वो करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बाय। आज बना है नाश्ते में हरी सब्जी, ये मूली के पत्ते और मूली की जड़ का है, मूली का है। और थोड़ी पनीर बचा था, कल हम लाए थे, तो मैं सोच रही हूँ इसका पराठा बना देती हूँ। सासू माँ पनीर पसंद नहीं करती है, तो इसमें एक प्याज काटूँगी अच्छे से बारीक, फिर बनाऊँगी। तो बन गया है पराठा और अच्छे से मैंने सेक लिया इसका दोनों साइड। और सबसे पहले देंगे सासू माँ को क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो खा के आराम कर लेंगी दवाई खा के। फिर There we go. क्या मट्ठा पियोगे? अभी बज गए हैं सुबह के 11:15। नाश्ता हो चुका है, बर्तन किचन सब निपट गया है। अब मैं कर लेती हूँ अपना श्रृंगार। अब टाइम है खुद के लिए। और आज मैंने वीडियो भी शूट करनी है, तो आज बहुत ज़्यादा बिजी दिन होने वाला है मेरा। तो अभी हमारा आया है पार्सल। कहाँ से आया है? अमेज़ोन से। बिग बिलियन डे से खूब शॉपिंग की है इसने आजकल। अंकल को भी लिखे 2 है ये, वही वाले कारपेट तो है। अब कुछ दिन तक हमारे पार्सल ही पार्सल आने वाले हैं, क्योंकि इसने बहुत सारी शॉपिंग की है ना। अभी अमेज़ोन फ्लिपकार्ट में सेल चल रही थी, तो स्वाति ने आपको पता होगा बिलियन सेल चल रही है। और हम एक बिग इन्वेस्टमेंट और करने वाले हैं। अच्छे लग रहे हैं, इसका कपड़ा अलग जैसा लग रहा है और बड़ा भी लग रहा है, ये मोटा सा ना। लास्ट टाइम ये वाला लिया था, आपने देखा होगा ब्लॉग में, तो मम्मी को ही पसंद आया। ये मीशो से लिया था। नवरात्रि आने तो मम्मी ने बोला 2 और मंगा लें। अरे कपड़ा अलग है, देखिए साड़ी लग रही है, मंदिर की साड़ी लिया जो। हाँ, रंग भी बढ़िया है। वाह, बढ़िया लग रहा है। हाँ, ये भी अलग है, देखिए का अच्छा लग रहा है। दोनों एक जैसे होंगे ना ये? हाँ? ये अलग है, डिजाइन अलग है। एक ग्रीन है ना, ये रेड कलर, ये टमाटो रेड कलर। ऐसा लग रहा है फेरी वाला आया होगा घर में। ये देखिए मैडम, ये वाला आपको पड़ेगा मात्र 500 रुपये का। ये चौड़ा जैसा क्या है? छोटे हैं थोड़ा, वो लंबा है। हाँ, चौड़ा है ना ये? हाँ, ये चौड़ा है। चौड़ा है। मंदिर में भी साड़ी ना पहन जो, ये अच्छा हो गया उसका। तो आज आ गया है अभी दूसरा पार्सल दिन का। अब कितने बचे हैं? अभी तो काफ़ी है। हाँ, ये तो बहुत है। अभी आया है। कितने का मिला ये? 205 की शुगर टेस्ट करने वाली मशीन और थर्मामीटर था ना। आजकल सेल लगी है ना, बिग बिलियन सेल, आपको पता होगा। तो मैंने उसमें मंगाया। यार इसमें तो अलग ही वाले सेल हैं, ये मिलेंगे मार्केट में ऐसे सेल? हाँ, मिल जाते हैं। आप श्योर हो? यस। सो अभी मेरा होगा So guys, शुगर। मेरे पास ये तो था। नहीं अभी नहीं ले रही हूँ। क्यों? अभी मैंने आपको बोला था। So guys, ये तो मेरे पे थी पिन, ये महंगी आती हैं। ये भी थी और स्ट्रिप भी थी। अरे हाँ, वो वाली ना जिसमें खून लेते हैं। हाँ, बट मेरा ये ख़राब हो रहा था। आपको ये अप्रैल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये अभी मंगाया मैंने। थोड़ी देर में मेरा शुगर टेस्ट करेगी मम्मी का भी अपना। मैं नहीं कर रही अपना, मेरा करेगी। इन्हीं को शौक हो रही थी मगा, तो फिर तब मंगा दिया। वैसे तो मम्मी का करना होता है चेक, और मम्मी की तबीयत सही भी नहीं है, तो सही है, चेक कर लूँगी। सो गाइस, इसमें आप MRP प्राइस देख सकते हो, 660 दिख रहा है। 665 का ये है, सिर्फ यही है। और ये है आपका
198 का थर्मोमीटर। ये मुझे दोनों पड़ गए 205 के, क्योंकि अभी बहुत बड़ी सेल लगी थी, बिग बिलियन सेल। मैंने बहुत फ़ायदा उठाया इसके, बहुत ड्राई फ्रूट्स भी मंगाए और काम की चीज़ जो है वही मंगाई। पता नहीं कि अब कैसा है, अभी पता चलेगा, रेटिंग देंगे हम इसको। चल तो गया है बस। थैंक यू फ्लिपकार्ट, थैंक यू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट वाले इसको ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। क्या मैम आप बाहर जाइए, आपका नंबर। मैम कब करोगे? सो आपको ये चाय पीने को किसने बोली थी? मैं थोड़ी बच गई थी, मैंने पी ली वो। लास्ट अपॉइंटमेंट कब थी आपकी? पिछले महीने। आपको जब टाइम से बुलाते हैं आप तब आते ही नहीं हो। चलिए 5:30 मेरा टाइम खत्म हो रहा है। मैम आपके हॉस्पिटल का चार्ज ज़्यादा है ना, इसलिए मैं थोड़ी कतराती हूँ यहाँ आने में। शुक्र मनाओ, हल्द्वानी जैसे शहर में इतना सस्ता फ्री होम ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको। शुगर फ्री और वो बीपी फ्री मिलेगा तेरे को। बीपी वाला पहले मम्मी का कर। आओ जल्दी आओ। खोपने वाले से क्यों नहीं कर दे यार इसमें तो जा ही नहीं रहा, छोटी वाली स्ट्रिप्स है यार ये। ओहो अब क्या होगा? अरे यार छोटी वाली है ना, इसके लिए छोटी वाली जाएंगी इसमें। अब ये लेना पड़ेगा ना? खोपने वाला कर। ये रिटर्न कर देती हूँ, फिर क्या फ़ायदा इसका। पुराने वाले से ही करते हैं गाइस। इससे मुझे तो गलत आ रहा है। जाओ 121 इसमें गलत आता है ना। तो बड़ा हमेशा जब भी हम शुगर लेते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ हमेशा हम जब भी शुगर लेते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती इसको है। मैं अब रिटर्न में डालती हूँ। इसको रिटर्न में डाल देंगे, इसमें क्या नहीं हो रहा, वो स्ट्रिप नहीं जा रही है ना उसके अंदर। ये वैसे ये भी ख़राब है इस वाली। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर में, शाम के बज गए हैं, कितने बजे, 5:45 हो गया। थोड़ी देर में मैं और साथी जा रहे हैं फ़ोन लेने, अपने फ़ोन सही करवाने को दिया है ना। मम्मी का फ़ोन सही कराने को दिया था। रिटर्न हो जाएगा ये। इसके बाद मैं दूसरा मंगाऊंगी। अब सेल में नहीं मिलेगा ना? थोड़ी देर में चलते हैं। सो गाइस अभी हम थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे और अभी बात करते करते तैयार होते रात हो गई बाहर, मतलब रूम पड़ गई है। आजकल रात बहुत जल्दी हो जा रही। चल लेट्स गो। हम आ गए हैं घर पे और टाइम हो गया है शाम के 7:30। और फ़ोन ठीक करा के नहीं लाए, तो फ़ोन उसने ठीक ही नहीं करा था। हम गए, उसने चार्जिंग में लगाया था बस, वो कल परसों से शायद, हाथ में पकड़ा हमने तो खोल के देखा, तो देखा वो ठीक ही नहीं हो रहा, वो खुल ही नहीं रहा था। फिर हमने उससे पूछा आपने ठीक करा है इसको भैया? कह रहा हाँ करा है, बोल रहा। फिर उसने तो 2-3 मिनट चेक किया उसको, कह रहा आप इसको यहीं रखो, आप इसको यहीं रखो फिर ले जाना कल परसों। पता नहीं ऐसा क्यों बोला उसने, ठीक भी करा है और यहीं रखने को भी कह रहा था, और वो खुल भी नहीं रहा था फ़ोन। फिर हमने सोचा अब इसको रहने दो भैया आप, हम इसको घर ले जाते हैं। तो हम फ़ोन घर ले आए सासू माँ का। अब सोच रहे हैं नया ही फ़ोन मंगवाएंगे। पता नहीं क्या किया उस आदमी ने ऐसा। कल परसों 2-3 दिन हो गए इसको दिए, उसने बोला ठीक करा है और ठीक भी नहीं हो रखा है वो। पता नहीं क्या चीज़ थी ऐसी, पता नहीं क्या ही करा उसने इस फ़ोन में, खुल नहीं रहा, वो बार बार स्विच ऑफ हो रहा था। इसका मदरबोर्ड ख़राब हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी इसमें, पता नहीं रखा क्यों जब ठीक ही नहीं करना था। तो अच्छा किया हम घर ले आए, वरना हमारे पैसे बर्बाद चले जाते। अब सोच रहे हैं नया फ़ोन लेंगे सासू माँ को ले, सासू माँ के लिए नया फ़ोन लेंगे अब नवरात्रि में जब भी लेंगे। अब मैं करती हूँ रात के खाने की तैयारी। और आज बना रही हूँ दाल। आज हमने चावल बहुत लेट खाया था तो हल्का खाने का मन कर रहा है। दाल रोटी बनाएंगे, पतली पतली दाल।